ध्यान उस भोर के समय समुद्र एक झील या एक विशाल नदी की तरह था, निस्तरंग और इतना शांत कि मुंह अंधेरे उसमें आप तारों की परछाइयों को देख सकते थे। उषा के आगमन में भी कुछ देरी थी, इसलिए आसमान के तारे, खड़ी चट्टान और दूर शहर की टिमटिमाती रोशनियाँ, ये सब के सब जल की सतह पर मौजूद थे। और जैसे ही सूरज निरभ्र आकाश के क्षितिज पर प्रकट हुआ कि जल में एक सुनहरा पथ निर्मित हो गया और कैलिफोर्निया का वह अद्भुत और अनोखा प्रकाश चारों ओर धरती पर हर एक पत्ते और घास के तृण तृण पर बिखर गया। उस दृश्य को ध्यान से देखते हुए आप में एक परम निश्चलता आ गई। स्वयं मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो गया, उसमें अब कोई प्रतिक्रिया और गतिविधि नहीं थी और यह असीम निश्चलता की एक अनोखी अनुभूति थी। अनुभूति इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। उस मौन और निश्चलता की गुणवत्ता का अनुभव मस्तिष्क द्वारा नहीं होता, यह मस्तिष्क से परे की बात है। मस्तिष्क कल्पना कर सकता है, भविष्य के लिए योजना बना सकता है, इसकी रूपरेखा तय कर सकता है, लेकिन यह निश्चलता इसके क्षेत्र के बाहर है, समस्त कल्पना और इच्छा से परे है। इस अवस्था में आप इतने शांत और स्थिर होते हैं कि आपका शरीर पूर्णतः धरती का एक हिस्सा हो जाता है, उस हर चीज़ का हिस्सा हो जाता है जो शांत और स्थिर है। और जब पहाड़ियों से धीमी धीमी हवा चली तो पेड़ों के पत्ते डोलने लगे, लेकिन उस स्तब्धता में, मौन की उस अद्भुत गुणवत्ता में कोई विघ्न और बाधा नहीं आई। यह घर पहाड़ियों और समुद्र के बीच स्थित था, ऊंचाई से सागर को निहारता हुआ, और उस असीम शांत स्थिर सागर का अवलोकन करते करते आप स्वयं हर वस्तु से दूर हो गए। चारों ओर मौजूद हर चीज़ का हिस्सा आप सब कुछ थे। आप प्रकाश और प्रेम का सौंदर्य थे। पुनः यह कहना भी गलत होगा, आप हर चीज़ का एक हिस्सा थे। आप शब्द उपयुक्त नहीं, क्योंकि आप तो वस्तुतः वहाँ थे ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं था। वहाँ केवल वह स्तब्धता थी, प्रेम की अद्भुत गुणवत्ता थी और सौंदर्य था। ये दो शब्द तुम और मैं चीज़ों को विभाजित कर देते हैं, लेकिन इस अद्भुत मौन और स्थिरता में इस विभाजन का अस्तित्व नहीं था। खिड़की से बाहर देखते हुए आपको लगा कि अंतराल और समय का अंत हो गया है। वह अंतराल विभाजित करता है, अपनी वास्तविकता को खो बैठा था। यूकलिप्टस का वह पेड़, वह पत्ता और नीला चमकता हुआ जल, वे सब आपसे भिन्न नहीं थे। ध्यान वस्तुतः अत्यंत सरल है, जटिल इसे हम बना देते हैं। हम इसके आसपास विचारों और धारणाओं का जाल बुन लेते हैं। यह क्या है और यह क्या नहीं है, लेकिन ध्यान इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत सरल है। यह हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा मन अत्यधिक जटिल समय के थपेड़ों से जर्जर और समय के घेरे में बंद है, और यही मन हृदय की गतिविधि निर्धारित करता है। इसलिए तब कठिनाई शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान का आगमन तो सहज रूप से होता है, अत्यंत सुगमता के साथ। जब आप बाहर रेत पर टहल रहे होते हैं, खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, या पिछली गर्मियों की धूप से झुलस गई उन अद्भुत पहाड़ियों का अवलोकन कर रहे होते हैं। हम ऐसे पीड़ित और व्यथित मनुष्य क्यों हैं, आँखों में आंसू और होठों पर झूठी मुस्कान लिए हुए। अगर आप उन पहाड़ियों में, जंगलों में अकेले घूमने जाएं, या दूर तक फैले हुए श्वेत बालू के किनारे किनारे अकेले टहलते जाएं, तो उस एकांत में आपको मालूम होगा कि ध्यान क्या है। एकांत के परम आनंद का आगमन तभी होता है जब आप अकेले होने से भयभीत नहीं होते, जब आप संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होते, जब किसी चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होती। तब आज का सुबह उषा का आगमन जिस तरह हुआ था, उसी तरह एकांत का यह आनंद चुपचाप चला जाता है और उसी निश्चलता में एक सुनहरा पथ निर्मित कर देता है, जो आरंभ में भी था, अब भी है और सदैव रहेगा। ध्यान अज्ञात में अज्ञात की गतिशीलता है, वहाँ आप नहीं हैं, केवल वह गतिशीलता है। इस गतिशीलता के लिए आप अत्यंत छोटे पड़ जाते हैं या अत्यंत बड़े। इस गतिशीलता के न पीछे कुछ है न आगे,
यह वह ऊर्जा है जिसे विचार रूपी पदार्थ छू नहीं सकता। विचार तो विकृति है, क्योंकि यह बीते हुए कल की उपज है। यह सदियों सदियों के जाल में फंसा हुआ है और इसलिए यह भ्रमित है, अस्पष्ट है। आप चाहे जो कर लें, लेकिन ज्ञात कभी अज्ञात तक नहीं पहुंच सकता। ज्ञात के प्रति मृत होना ही ध्यान है।